गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोगों ने कल अशोक का शस्त्रत्याग चैप्टर पढ़ लिया। हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आज हम लोग न्यू चैप्टर नया पाठ पढ़ेंगे। ये हमारा पाठ 10 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसको पढ़ेंगे। तो इसके रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ये एक निबंध है। रामधारी सिंह दिनकर के इस रोचक निबंध में जीवन के रोज़मर्रा के व्यवहारों पर टिप्पणी है और सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख है। जीवन कौशल अध्ययन का एक उल्लेखनीय पहलू है। तनावों को कम करने में व्यक्ति की अपनी अंत यात्रा खास योगदान देती है। निबंध का यह अंतर्निहित समझ को विकसित करता है। शीर्षक रोचक है और पहली नज़र में पढ़ने का आमंत्रण देता है। इसका शीर्षक ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये खुद के लिए। तो ये शीर्षक क्या एक बहुत रोचक है, ताकि इसको कोई भी देख के पढ़ने उसका दिल करे कि इसको पढ़ ले तो वो पढ़े। बिहार के यशस्वी साहित्यकार दिनकर के रचना या रामधारी सिंह दिनकर के रचना संसार की विविधता को भी समझने में पाठ सहायक है। तो हम लोग बहुत सारे पाठ पढ़ते हैं, बहुत सारी सीख हासिल करते हैं। तो इससे में इस पाठ में भी हम लोग ईर्ष्या से बचने के लिए सीख हासिल करेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर है वो बहुत रोचक निबंध लिखते हैं। उनके निबंध में मुख्य रूप से ये निबंध पढ़ने के बाद अगर इससे हम लोग सीख ले तो ये हमारे जीवन में पूरे जीवन में काम आएगी। तो हम अब आगे ध्यान देंगे। यहाँ लेखक लिखते हैं कि निबंधकार लिखते हैं, मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने से अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी काफ़ी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषिणी। भला एक सुखी मनुष्य को क्या चाहिए? तो लेखक कहते हैं कि मेरे घर के दाहिने में कौन रहता है? एक वकील रहते हैं, वो खाने पीने में यानी अच्छे पैसे वाले हैं। उनके दोस्त खुद भी खाते पीते परिवार के और अपने दोस्तों को भी बुला के खिलाते पिलाते। और तो सभा में सोसाइटी, वो लोग जिस माहौल में जिस सोसाइटी में रहता है वहाँ सभी सोसाइटियों में जो भी प्रोग्राम होते सभा होते उन सब में भाग भी लेते हैं। उनके परिवार में उनके बाल बच्चे भी हैं, उनके परिवार में उनके नौकर भी बहुत अच्छे हैं, वो पूरा काम करने वाले उनके नौकर है। और जो वाइफ है उनकी पत्नी है वो भी बहुत अच्छा बोलने वाली, बहुत मृदु भाषिणी है। तो इसके अलावा एक मनुष्य को क्या चाहिए? उनका घर परिवार सब कुछ सुखी है, सब बहुत अच्छा है। फिर उसके आगे अब देखेंगे, मगर वे सुखी नहीं हैं, उनके भीतर कौन सा दाह है इसे मैं भली भांति जानता हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद इनके सब कुछ इनके पास है, फिर भी ये अंदर से क्या है? ये सुखी नहीं, हमेशा ये परेशान रहते। तो लेखक जानते हैं इनको किस चीज़ से दाह है, किस चीज़ से प्रॉब्लम है, क्यों ये इतना जलते भून रहे हैं। दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट है उनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता है। तो ये बोलते हैं लेखक कि इनके घर के बगल में जो ये बीमा एजेंट है ना, इनके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। तो इनके पास सब कुछ है, फिर भी ये अपनी चीज़ में खुश ना रहकर इनकी खुशी को देखकर इनसे ज़्यादा इनके पास गाड़ी नहीं है, इनके पास गाड़ी है, तो ये देखकर इनको क्या होता है? बहुत जलन होता है, ये जलते हैं। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं है। वकील साहब के पास इतनी सब कुछ है, फिर भी ये खुश नहीं है। वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क भी मेरी हुई होती। वो इस बात से जलते हैं कि एजेंट के पास जो गाड़ी है, इसको जितना सैलरी मिलता है, जितनी ये तड़क भड़क में रहते, काश वो भी मुझे मिली होती। तो ईर्ष्या इसी सोच की वजह से दूसरों को देखकर, जब हमारे पास एक मनुष्य को क्या करना चाहिए? हमारे पास जितना हो हमें उसी में खुश रहना चाहिए, दूसरों को देखकर नहीं जलना चाहिए। आपके पास जो है आप उसमें खुश रहिए, दूसरों के पास ये है मेरे पास नहीं है, वैसे कभी सोच नहीं रखना चाहिए।
ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है। तो ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या होता है? ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठा पाता है जो उसके पास मौजूद है, बल्कि वो क्या करेगा? उन वस्तुओं से दुख उठाता है। सबको अंडरलाइन करेंगे इसको। जो दूसरों के पास है, वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है, और इस तुलना में पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या। तो ये बात होती है ईर्ष्या के अंदर कि हमारे पास जो है, हम उस चीज़ में खुश नहीं रह पाएंगे, और दूसरे के पास वो चीज़ है, वो मेरे पास नहीं है, वैसा सोच के हमेशा क्या रहेगा? इंसान परेशान रहेगा और अपने सुख का आनंद नहीं ले पाएगा। जो तुम्हारे पास सुख का सामान है, तुम उससे आनंद लो। तुम दूसरों को देख कर मत जलो कि उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। तो ईर्ष्या का यही सबसे अनोखा वरदान यानी सबसे बड़ा श्राप होता है कि इंसान दूसरे से जलने लगता है और हमेशा परेशान रहता है। अब उसके आगे हम लोग देखेंगे, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। जिसको इस बात की आदत पड़ जाती है, उसको हमेशा ये वेदना क्या करनी है? भोगनी पड़ती है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना, और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। तो अगर भगवान आपको एक उपवन दिए, तो आप उसी में खुश रहिए। पर इंसान क्या सोचता है कि मेरे पास इतना छोटा उपवन है, या मुझे इससे भी बहुत बड़ा उपवन चाहिए। तो जो है उसमें खुश ना रह के हम दूसरे चीज़ के लिए हम हमेशा क्या रहते? परेशान रहते। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी क्या होता है? भयंकर हो जाता है। वो हमेशा उस चीज़ के लिए परेशान रहेगा। अपने अभावों पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रियाओं को भूलकर विनाश में लग जाता है। तो उसके पास जो कमी है, उसको सोचते सोचते वो हमेशा विनाश में लग जाता है, और अपने उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़ देता है। यानी उद्यम का मतलब वो अपनी उन्नति के लिए मेहनत करना छोड़ देता है। वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है, और दूसरों को हानि पहुंचाना उसका श्रेष्ठ कर्तव्य उस इंसान को लगने लगता है, और उसी में वो क्या होता है? खुश होने लगता है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।